नमस्कार, मैं हूं अजय। दिन भर की सभी खबर अगले आधे घंटे देख लीजिए और जान लीजिए। शुरुआत करते हैं यूपी के टॉप 10 महानगर से। अयोध्या के विकास को लेकर सीएम योगी की बैठक। पर्यटकों को देखते हुए अधिकारियों को दी सुविधाएं विकसित करने के निर्देश। 2021 में 2.5 करोड़ और 2031 तक करीब 6.5 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद। वाराणसी में गंगा का बढ़ते जलस्तर के कारण मोक्ष की राह भी मुश्किल। मोक्षदायिनी मां गंगा के बहाव में घाट जल समाधि ले चुके हैं। ऐसे में गलियों में ही किए जा रहे हैं दाह संस्कार। मेरठ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित परिवार मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठा। परिजनों का आरोप, 3 महीने पहले उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई, लेकिन अब तक पुलिस बेटी को नहीं कर पाई बरामद। बरेली में गौ तस्करों के हौसले बुलंद। फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाके के शाही रोड पर गाय चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गौ तस्कर गाय चोरी करते साफ साफ दिख रहे हैं सीसीटीवी में। गाजियाबाद में स्कूल प्रबंधन के रवैये से नाराज अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठे। डीएम ने जयपुरिया स्कूल पर 1 लाख का लगाया जुर्माना। डीएलएफ स्कूल साहिबाबाद की मान्यता रद्द करने के दिए निर्देश। देहरादून में बीजेपी के महानगर ऑफिस भी बंद। कोरोना संक्रमण के चलते 8 सितंबर तक ऑफिस बंद किया गया। देहरादून सचिवालय में भी बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन। कानपुर में बीच सड़क आपस में भिड़ी 2 लड़कियां, सरेराह जमकर हुई मारपीट। गौतम बुद्ध नगर में बीटेक छात्रा के सिर पर पिस्टल से हमला कर बदमाशों ने क्रेटा कार लूटी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 3 भागों में बांटकर निजी हाथों में सौंपने के फैसले का शुरू हो गया है विरोध। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज। इसके बाद काम पर वापस लौटे सभी लैब टेक्नीशियन। कोविड की जांच कराने को लेकर डॉक्टर ने लैब टेक्नीशियन से की थी मारपीट। और बड़ी खबर आज अयोध्या से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास को लेकर के कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ साफ कहा है कि अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जाए। मौजूदा राज्य सरकार अयोध्या में मूलभूत पर्यटन की सुविधाओं समेत पूरे विकास को लेकर के प्रतिबद्ध है। अयोध्या के विकास में और गति लाने के लिए हर स्तर पर जल्द फैसले लिए जाएं। सभी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाए। गुप्तार घाट से नए घाट तक रिवर फ्रंट विकसित करने की बात सीएम ने कही है। यह बड़ी योजना होगी अपने आप में। अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग ऐसी हो जिससे इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सके। बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की कार्रवाई को तेजी से संचालित किया जाए। और सीएम ने साथ ही कहा कि अयोध्या में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की जो कार्रवाई चल रही है उसमें भी तेजी लाई जाए। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। अनामिका, जाहिर है कि अयोध्या को लेकर के सीएम पहले भी फोकस्ड रहे हैं, लेकिन अब जबकि मंदिर निर्माण शुरू हो गया है तो बात तेजी लाने की हो रही है और इसको आगे ले जाने की है। देखिए अजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर के बेहद गंभीर हैं। हालांकि एक तरफ जहां पे मंदिर का नक्शा पास किया जाता है, वहीं दूसरी ओर आप ये भी देखेंगे कि उसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जो भी विकास के काम करवाए जा रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन देखा है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। जिसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि आज ही प्रेजेंटेशन देखने के बाद जो कि नीरज शुक्ला है, अयोध्या के बीसी जो थे उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पे विशाल सिंह को अयोध्या का बीसी और नगर आयुक्त बनाया गया है, जिनके कामकाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज थे। इसके अलावा जो विकास के काम को लेकर प्रेजेंटेशन देखा गया है, जो सरकार की तरफ से जो काम करवाए जा रहे हैं उसमें हवाई अड्डे की बात हो, मल्टी लेवल पार्किंग की बात हो, पंचकोसी यात्रा की बात हो, परिक्रमा मार्ग की बात हो, या फिर लखनऊ में जो गोमती रिवर फ्रंट है उसकी तर्ज पर सरयू के घाटों को संवारने की बात हो, बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और ये प्रयास किया गया है
कि अयोध्या को सिर्फ राम मंदिर के नाम से ही नहीं, बल्कि जो अयोध्या का विकास है उसके भी दम पर लोग जाने और ये समझे कि न सिर्फ मंदिर बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या बेहद प्रभावशाली और बेहद खूबसूरत है। और इसीलिए बहुत सारे निर्देश देने के साथ साथ ये कहा गया है कि समय समय पर इसकी समीक्षा होती रहे, ताकि मंदिर के कामकाज के साथ, निर्माण के साथ साथ अयोध्या के जो विकास के काम है उसमें भी तेजी आए। साफ तौर पर अनामिका, तो एक दौर था जब पूरे आर्यावर्त यानी पूरे भारतवर्ष में अयोध्या नगरी सबसे भव्य और सबसे खूबसूरत हुआ करती थी, तो वहीं रूप लौटाने की बात जो की गई है, सीएम योगी उसी पर काम करते लगातार नजर आ रहे हैं। धन्यवाद अनामिका पूरी जानकारी के लिए। आईएएस और 8 पीसीएस के हुए तबादले, ये बड़ी खबर। नीरज शुक्ला वीसी और नगर आयुक्त अयोध्या हटाए गए हैं। आपको बताएं कि नीरज शुक्ला को अयोध्या से हटाकर अपर आवास आयुक्त लखनऊ बनाया गया है। विशाल सिंह को अयोध्या वीसी और नगर आयुक्त बनाया गया है। आज ही सीएम ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की थी, जिसके बाद अयोध्या में बड़े बदलाव किए गए। पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सुनील वर्मा को सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण और सीईओ काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया है। ऋषिकेश चौरसिया को एडमिशन एसीईओ गोरखपुर प्राधिकरण बनाया गया है और मदन सिंह गर्दियाल को एडीएम मेरठ बनाया गया है। ऐसे ही कमलेश चंद को एडीएम एलए गाजियाबाद बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला ओएसडी ग्रेटर नोएडा बनाए गए हैं। विपिन कुमार को सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, सुनील कुमार सिंह सदस्य वक्फ न्यायाधिकरण बनाया गया है। और कानपुर देहात में वायुसेना के जवान ने न्याय की गुहार लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वीडियो में वायुसेना का जवान फर्जी मुकदमे में उसे और उसके परिजनों को फंसाने की बात कर रहा है। आपको बताएं कि जवान पर उसकी भाभी ने रेप का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन जवान खुद को बेकसूर बता रहा है। जवान की मां और 2 बहनों पर भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। और ये केसेस दर्ज कराए जाने के बाद वायुसेना के जवान ने जिले के अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। कानपुर के रूड़ा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। मेरे बड़े भाई और भाभी पिछले 1-2 महीने से काफी ज्यादा पारिवारिक कलह कर रहे थे। मेरी मां ने उनको समझाने। हरिद्वार के लक्सर से कानून को ठेंगा दिखाने वाली भयानक तस्वीरें आई हैं। यहां 2 पक्षों में जमीन विवाद में हंगामा हुआ और फिर मारपीट में ये पूरा मामला बदल गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे लात घूसे चले, ईंट पत्थर भी चल गए और जमकर मारपीट होती रही। पूरे संग्राम में 18 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये पूरी घटना खानपुर थाना इलाके के ब्राह्मणवाला गांव की है। काफी देर तक यहां यूं ही बवाल करता रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खासा वायरल हो रहा है। तो क्या महिला क्या पुरुष, जमीन को लेकर हुए इस महासंग्राम में सबने जी भर के पीटा। जमीन विवाद सबसे बड़ा विवाद, यूपी से उत्तराखंड तक। लखीमपुर खीरी जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां जिला अस्पताल में 60 साल की एक अज्ञात महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी उसकी लाश को चादर सहित जमीन पर लगभग घसीटते हुए मोर्चरी तक लेकर गए। अस्पताल के कर्मचारी ले जा रहे थे जैसे कोई सामान ढो रहे हों। वार्ड से मोर्चरी तक ऐसे ही महिला का शव ले जाया गया। डॉक्टरों से लेकर जिम्मेदारों तक की नजर पड़ी, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। इस दौरान कई जगहों पर लाश ईंट पत्थर की वजह से चादर में ही फंसती रही। वार्ड के बाहर ही स्ट्रेचर पर रखा हुआ था शव, और इस तरह का शव का अपमान अपने आप में बड़ा सवाल। अब कार्रवाई की बात कही गई है। एक अज्ञात महिला भर्ती थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसे मर्चुरी में फ्रीजर में रखवाने के लिए हमारे कर्मचारी ही ले गए थे। वार्ड से मर्चुरी की दूरी 15-20 कदम थी। वो चादर में, अस्पताल की चादर में ले गए थे। मेरे संज्ञान में नहीं था, जबकि ताकीद की हुई है कि वो जो भी हो स्ट्रेचर पर ले जाएं। उनसे सबसे स्पष्टीकरण लिया गया है तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर हुए विवाद में हथौड़ा मारकर पति ने पत्नी की जान ले ली। पत्नी की हत्या के बाद पति ने पड़ोसी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति अखिलेश कासगंज का रहने वाला है। कासना इलाके के ढाड़ा गांव में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। सुबह अखिलेश का अपनी पत्नी के साथ खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान गुस्से में आकर उसने हथौड़ा उठाकर पत्नी पर दे मारा और उसकी मौके पर मौत हो गई। पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ। आपसी विवाद के दौरान राजमिस्त्री का जो औजार होता है करनी, उसने अपने पत्नी के ऊपर वार किया, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर मृत्यु हो गई है। अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। मौके पर पुलिस टीम आ गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जाए। सर विवाद बहराइच की खबर, जहां पर नानपारा पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। एक घर पर छापेमारी के दौरान 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें और उन मोटरसाइकिलों के फर्जी दस्तावेज और सरकारी होलोग्राम और नंबर प्लेट्स भी मिले हैं जो फर्जी हैं। ये गैंग अलग अलग जनपदों से मोटरसाइकिल चुराकर उनके नंबर प्लेट बदलकर बेच दिया करता था। पुलिस ने सभी 4 पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा है। आज नानपारा के हकीमपुरवा में स्थित अकबर अली के मकान पर दबिश दी गई थी, तो वहां से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन 4 अभियुक्तों के कब्जे से 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इसके अलावा इनके पास रिंच, हथौड़ा, छेनी और कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लगे हुए मोनोग्राम व विभिन्न प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि बिजली विभाग में काफी भ्रष्टाचार है। बगैर पैसे लिए कर्मचारी किसानों का कोई काम नहीं करते। किसानों ने जर्जर हो चुकी बिजली लाइनों को बदलवाने, पोल की दूरी कम करने, घरेलू कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना शुरू करवाने दोबारा और आंधी तूफान में टूटे हुए बिजली के पोल की जगह नए पोल लगवाने की मांग की। किसान नेता ने ऐलान किया है कि जब तक किसानों का ब्याज के साथ बकाया करने का भुगतान नहीं होता, तब तक किसान बिजली बिल जमा नहीं करेंगे। ये काम में कोई आवे किसान, उसका उत्पीड़न और शोषण करें, रिश्वत मांगे, रिश्वत खोर बाजार बाजार खुला, किसी का डर भर रहा नहीं। जब तक ये रिश्वत खोरे चोर बाजार इस बिजली विभाग में नहीं निपटेगी, हमारी समस्या का समाधान नहीं होने का, तब तक ये धरना जारी रहेगा। सहारनपुर में ही 3 बहुओं ने सास के ऊपर दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने का आरोप लगाया है। तीनों बहुओं ने एक साथ ये आरोप लगाए। ये एक साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। तीनों ने ससुराल वालों पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। एसएसपी ने जांच के बाद कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहले भी कई बार मार पिटाई करी है। मेरे जेठ ने, देवर ने और सास ने बहुत बार पहले भी मार पिटाई कर चुके हैं, जिसकी एफआईआर भी हो रखी है। मैंने एक केस घरेलू हिंसा का डाला हुआ है। जो ये मुझे रोज कहते हैं कि इसे वापस ले लो, इसे वापस ले लो, दबाव बनाते हैं मेरे ऊपर। तो आप एक ही घर की? हाँ जी, हम तीनों एक ही घर की बहू हैं। एक तहरीर दिया गया है, तहरीर का जांच कराई जाएगी, जो भी सही तथ्य नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्वीट से हड़कंप मच गया है। ट्वीट में कंगना ने लिखा है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने धमकी दी है, खुली धमकी, और कहा है कि अब मुंबई लौटकर मत आना। मुंबई ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो। कंगना रनौत का बड़ा आरोप। इसके बाद से हड़कंप। संजय राउत, जाना माना चेहरा शिवसेना का प्रवक्ता, और उनके ऊपर यह आरोप की खुली धमकी दी है कंगना रनौत को। कहा है कि अब मुंबई लौट कर आना मत। तो सवाल उठाया है कंगना ने कि मुंबई ऐसा बर्ताव क्यों जैसे ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो, और इसके बाद से हड़कंप है। और शाहजहांपुर की कटरा पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी आरिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश
हत्या के प्रयास और गोकशी के मामले में 1 महीने से फरार था। गिरफ्तार हुआ आरिफ नाम का बदमाश थाना कटरा इलाके का टॉप 10 अपराधी था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। पिछले 1 महीने से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब के खिलाफ अभियान, अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान, विवेचनाओं के निस्तारण आदि पे फोकस किया जा रहा है। उसी क्रम में कल कटरा पुलिस ने एक अच्छा बदमाश जिसका नाम आरिफ है, जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, थाने का टॉप 10 अपराधी भी है और 307 व गौकशी व गौ तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त रहा है। एटा में एक कोटेदार सरकारी राशन की कालाबाजारी करता पकड़ा गया। जांच में सामने आया है कि राशन डीलर सैकड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पूरा मामला थाना जैतरा के नगला परशुराम गांव के कोटेदार से जुड़ा है, जो कई सालों से गरीबों के हक पर डाका डाल रहा था। और खुशी पलों में जारी है यहाँ पर खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ।